प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी रामायण से संबंधित है, पर है कर्मों के खेल के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति के विचारों के अंदर भावना जागृत होती है और वे ही कर्म के रूप में परिणित होते हैं और सामने वाले को उन कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। शूर्पणखा सभी आपको विदित है, उसका नाम रावण की बहन थी। सूपे के आकार की तरह उसके नाखून थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। विद्युज्जीवा नाम के एक सेनापति से, जो कि कालजी राजा के वहां का सेनापति था, उससे उसको प्रेम हो जाता है और शूर्पणखा उसी से विवाह भी कर लेती है। रावण इस बात को जानता था और रावण दिग्विजय के लिए निकल पड़ा था। उसके मन में था कि इस धरा के ऊपर मेरे जैसा कोई भी शक्तिशाली शूरवीर नहीं रहना चाहिए और सबको अपने अधीनस्थ करता हुआ चला जा रहा था। जो स्वेच्छा से उसके अधीन हो जाए वो उसकी जान बख्श देता था, पर जो अड़ जाता था अपने सामने से युद्ध के अंदर उसको परास्त कर सदा सर्वदा के लिए यमलोक के अंदर उसको भेज देता था। कालजी के ऊपर भी जब उसने प्रस्ताव भेजा कि तुम मेरे अधीनस्थ हो जाओ, तो कालजी ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे अधीनस्थ नहीं होने वाला हूं। तुम यदि सचमुच में योद्धा हो तो दो दो हाथ हो जाए। विद्युज्जीवा, जो कि शूर्पणखा का पति था, सेनापति था उनका, युद्ध के मैदान में सबसे आगे वही था। रावण ये जानता था कि मेरे जीजाजी है, मेरी बहन के पति हैं, पर राजा रावण, जो कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था, सर्वश्रेष्ठ समझता था, भूपति समझता था, उसने सोच लिया कि कोई भी हो मेरे सामने आने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसने गाजर मूली की तरह कालजी की सेना को काटने के साथ साथ विद्युज्जीवा को भी समाप्त कर दिया। जैसे ही शूर्पणखा को यह पता चला कि उसके भाई ने उसके पति की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, मार डाला उसे युद्ध भूमि के अंदर, बस फनफनाने लग गई और उसने मन ही मन संकल्प किया, जैसे मेरे पति को मारने के लिए कारणभूत मेरा भाई बना है, यही भाई इसे मारने के लिए कारणभूत अब मैं बनूंगी। दृढ़ संकल्प ले लिया। जब भगवान राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ वनवास में आए, यही हमारा नासिक जो पंचवटी है, वहां पे पर्णकुटी बनाकर वे रहते थे, वहां पर जब आए तो ये शूर्पणखा देखते ही समझ गई कि ये तो अत्यंत शूरवीर है, इनका पराक्रम जबरदस्त है, ये ही मेरे भाई को मार सकते हैं और मेरा बदला ले सकते हैं। तो उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान राम के पास आई रिझाने के लिए। राम तो एक पत्नी व्रता थे। उन्होंने कहा, भाई मेरी तो ऑलरेडी एक पत्नी है और मैं किसी स्त्री को इस भावना से देख ही नहीं सकता हूं। तुम व्यर्थ के अंदर ये प्रयास छोड़ दो, तुम्हारा समय जाएगा। लक्ष्मण दूर ही बैठे थे। लक्ष्मण का भी वही तेज, वो लक्ष्मण के पास आई, अनुनय विनय करने लगी कि मुझे ग्रहण कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी।
लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मैं यहां रासलीला करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर मेरे ज्येष्ठ भ्राता और माता जैसी मेरी भाभी, उनकी सेवा के लिए आया हूं, इसलिए मुझे तुम्हारा ये सब प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। जब वो मानी ही नहीं तो सोचने लगी कि यही जड़ है सीता। उसने सीता के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और लक्ष्मण ने उसकी नासिका काट डाली। इसीलिए हमारे नासिक का नाम नासिका काटने की वजह से नासिक हुआ। दोस्तों, अपना नाक कटाकर रोती चिल्लाती पहुंच गई लंका के अंदर और कहने लगी कि तुम्हारे जैसे भ्राता होते हुए भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन की नाक काट लेता है तो तुम्हारा इस तरह से भूपति होना कहां तक सही है। और धिक्कार है तुमको भैया, तुम्हारे राजमहल की शोभा तभी बढ़ेगी, अरे वो वनवासी है, पर उसकी स्त्री को देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। वैसी स्त्री आज तक मैंने इस वसुंधरा के ऊपर नहीं देखी है। यदि तुम्हारे राजमहल के अंदर वो स्त्री नहीं है तो तुम्हारा रानीवास बेकार है, कुछ काम का नहीं है। इस तरह से उसने अपने भाई के मन में पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना जागृत कर दी, वासना जाग उठी और अपनी वासना की पूर्तता के लिए, शमन के लिए रावण निकल पड़ा। और सचमुच में जब उसने रूप और सौंदर्य से तिरस्कृत कर दे ऐसा देवांगनाओं के रूप को भी सीता को देखा तो देखता ही रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि बस अब मैं इसको वरण कर ही लूंगा, मुझे रोकने वाला कौन, मुझे हराने वाला कौन, इस संसार में मेरे प्रतिद्वंदी है ही कौन, आसानी से इसका हरण कर लूंगा। वो भूल गया इतने सारे वरदान मिलने के बाद भी एक श्राप था कि पराई स्त्री की वजह से ही तेरी मृत्यु होने वाली है। और मृत्यु का कारण कौन बना? शूर्पणखा बनी। उसका संकल्प चक्र घूमते घूमते बराबर आता है दोस्तों, और कर्मों के अनुसार सजा भी मिलती है। रामायण आप सभी को पता ही है, सीता का हरण हुआ, राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने मिलकर रावण का उध्वंस कर डाला और वापस यही विजयादशमी के दिन सत्य की जय जयकार हुई। दोस्तों, कर्मों का खेल बड़ा विचित्र होता है। जीवन के अंदर बहुत सोच समझ के यदि हम कर्म करेंगे तो मैं समझता हूं मनुष्य जन्म को पाना हमारा सफल एवं सार्थक हो जाएगा। वरना कर्म हमें पता नहीं कहां कहां तक भटकाते रहेंगे। 84 लाख जीवा योनियों के अंदर हम कितनी बार आए और कितनी बार जन्म मरण की श्रृंखला को समाप्त नहीं कर पाए। कर्मों के मर्मों को समझकर यदि हम जीवन में आचरण करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं सचमुच में हमारा यह मनुष्य जन्म पाना सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।